हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज यहाँ पर मैं जो उपस्थित हुआ हूँ, अभी अचानक से ये समय अमूमन मैं यहाँ पर वीडियो इस समय मैं नहीं करता हूँ अपलोड, लेकिन आज एक जानकारी थी जो कि कल ही मुझे रात के 8 बजे के आसपास पता चली और मैं स्टूडियो आने में अनेबल था। इसलिए मैंने उसे अभी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये एलडीसी के नोटिफिकेशन के बारे में है। तो ये सारे बच्चों को जो पहली बार एलिजिबल होंगे या फिर जो पहले से दे रहे हैं, वो तो जागरूक हैं, लेकिन जो पहली बार एलिजिबल होंगे, उनके लिए सारी जानकारी नई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए कि भाई क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, क्या-क्या बातें वहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्या जानकारी है। अगर हम बात करें तो देखा जाए, ये है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन जो होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। 10+2 लेवल एग्जामिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन किए गए हैं। कह रहा है कि डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ये है 6/12/2012 और आज है 7। तो ये कल से ही जो है ये विंडो ओपन हो गया है और 4 जनवरी 2023 तक ये खुली रहेगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये जो है वो आपको 4 जनवरी 2023 की है लास्ट डेट, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान ये जो है ऑफलाइन के लिए 4 तारीख ही रखी गई है ऑफलाइन चालान की। साथ में लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ये 5 एक दिन आगे रखा गया है 5 जनवरी, और जो ऑफलाइन का है वो 6 जनवरी है। ठीक है, ऑफलाइन वाले का 6/1/23 रखा गया है इसका। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पर। जो इसमें करेक्शन की बात है कि अगर आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे, फॉर्म को किस डेट पर, अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन में त्रुटि हो जाती है या ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्जेस कहीं पर कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है, तो इसके लिए जो आपको समय दी गई है वो है 9 जनवरी और 10 जनवरी, वही रात के 11 बजे तक आपके जो है ये विंडो पर खुला हुआ होगा और आप वहां से जाकर के इसको सुधार सकते हैं। अगर कोई त्रुटि ऐसे तो कोशिश करें कि ऐसा ना हो। तो सबसे पहले तो डेट्स याद रखिएगा। आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन 6 तारीख और ये 4 जनवरी तक है। ऑफलाइन के लिए 4 जनवरी है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए 5 जनवरी, और ऑफलाइन चालान वाली जो है, जो बैंकिंग आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स बैंक के, उसमें आपको 6 जनवरी के लिए ये है। अब यहाँ पर देखिए कि जो एग्जामिनेशन है वो फरवरी मार्च 2023 माना ये जा रहा है कि फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में उम्मीद ऐसी की जा सकती है कि ये एग्जामिनेशन होगी। तो अभी आपके पास जो है 70 डेज आसपास, मोटा मोटी अगर मान लें आज 7 तारीख है तो 70 डेज आपके पास टाइम है, जहां पर आप अपनी पुरानी 11th 12th 10th की जो जानकारी है उसमें जो है थोड़ा सा रिव्यू ऐड करते हुए करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज को पढ़ेंगे। अगर आप जो नए लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, अटेम्प्ट दे चुके हैं इससे पहले। मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन आप ही के जैसा होता है, तो आप ही के लेवल का, तो आप एग्जाम आराम से इसकी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये जो 9 और 10 तारीख की डेट है वो करेक्शन की है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए हम जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वही सारा है। लोअर डिवीजन क्लर्क देखिए 3 पद है, इसका जो जेएसए है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, उसके लिए भी है, और एलडीसी के लिए है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए ये पे स्केल है। 3 पोस्ट है, आप उसको एलडीसी कह लो या जेएसए कह लो या डेटा एंट्री ऑपरेटर कह लो, और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है। ये उसका 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो अप्रोक्सीमेटली अभी 4500 है, और कहा गया है कि अगर इसमें कोई बदलाव होता है, कोई बढ़ोतरी होती है, तो वो आपको उसी दौरान वेबसाइट पर मिलेगा। यहाँ जो है ये देखिए दिया हुआ है ssc.nic.in कैंडिडेट्स कॉर्नर और टेंटेटिव वैकेंसी। अगर इसमें कोई बदलाव होती है तो नई जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। फिर रिजर्वेशन संबंधी जानकारी जो भी है वो आपको जैसा है वैसा ही मिलेगा, और आप इसमें क्या करेंगे, किसी जो ऐसे गूगल में भी जाकर के लिखेंगे कि 10+2 एसएससी नोटिफिकेशन 2022, और वहां से आप इसको डाउनलोड करके, जो है इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, जो सारी चीजें हैं आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, नेशनैलिटी की बात है, सिटीजन इंडिया,
सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, जो भी है सारा इसमें देख लीजिएगा। अब एज लिमिट की बात करते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो 18 से 27 साल के बीच के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, वो भी कब? 1 जनवरी 2022 की बात की जा रही है कि आप 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र 18 से 27 के बीच होनी चाहिए। वैसे परीक्षार्थी कैंडिडेट जो कि जिनका जन्म 2 जनवरी 1995 से पहले है और 1 जनवरी 2004 के बाद है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है ना? क्या लिखा हुआ है? बिफोर एंड नॉट लेटर देन, है ना? तो इसके बाद नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं होना चाहिए और 2 जनवरी 1995 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर आप इस उम्र सीमा के दायरे में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। यहां पर क्या है कि SC ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन है यहां सारा दिया हुआ है ना? सब देख लीजिए। डिफेंस पर्सनल के लिए जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज के लिए, विडो, डाइवोर्स वुमेन, वो जो भी है यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से आपको एज में रिलैक्सेशन है, इस पर विशेष जानकारी आपको मिल जाएगी। हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वैसे बच्चे जो पहली बार पढ़ेंगे, पहली बार एग्जामिनेशन देने के लिए पढ़ेंगे, मतलब LDC की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करेंगे, तो उनको विषयवार जानकारी हम दे दें। साथ में चूंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लूंगा और उसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ में क्या जो सिलेबस में बदलाव हुआ है वो क्या बदलाव है, कितना असर करेगा आपके ऊपर, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है हम देखेंगे। सारे वही फॉर्म भरने का प्रोसेस, कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना? उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस है, हाउ टू अप्लाई। अब देखिए, जो एप्लीकेशन फी है उसकी जानकारी हम आपको दे दें। ये है 100 रुपए। ठीक है, फी जो है वो 100 रुपए की आपको लगेगी। किसको किसको नहीं लगेगा? जो भी महिला परीक्षार्थी हैं, जो है वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इसमें सभी आते हैं, अनरिजर्व भी आ जाती हैं महिलाएं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। मतलब है कि इन सबको जो इस 11.2 में मेंशन है, इन सबको पेमेंट नहीं लगेगा। ऐसे 100 रुपए इसकी फी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर वही है, आप जहां जहां से कर सकते हैं, चालान का क्या है ये सब भी देख लीजिएगा। साथ में एप्लीकेशन फॉर्म का जो करेक्शन है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, वो पहले ही बता दिया कि वो क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, ये सारा डिटेल है। और अब किसकी जरूरत पड़े, क्यों ठीक से करना है। एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उसका कोड है, सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, रीजन्स और कोड वो दिए हुए हैं। फॉर्म भरने में इसकी आवश्यकता आपको होगी, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए क्या है कि ये कह रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज इंडिकेटेड बिलो, Tier 1 एंड Tier 2। ये ध्यान देना है कि इसमें होगा। ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ conducted in multiple shifts will be normalized by using formula published by Commission Wide Notice 1/2008 PNP dated 7 फरवरी 2019। इसके आधार पर नॉर्मलाइज किया जाएगा और फिर उसको जो है मेरिट और कट ऑफ में कंसिडर किया जाएगा। आगे देखिए। ठीक है, फिर हम इसके सिलेबस की बात करें तो यही मुझे बतानी थी यहाँ पर विशेष करके। तो ये स्कीम 4 Tier 1 एग्जामिनेशन है, आप इसको देख लीजिए। ये क्या है कि इसमें इंग्लिश होगी, जनरल इंटेलिजेंस होगा जिसको आप रीजनिंग कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और जनरल अवेयरनेस की एग्जामिनेशन होगी। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन पर 2 नंबर होगा, तो टोटल 50 मार्क्स हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 60 मिनट की समय सीमा इस चारों के लिए निर्धारित की गई है। क्लियर है? जनरल इंटेलिजेंस भी 25 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर और जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर होगा। 60 मिनट की समय सीमा आपको मिलेगी। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि Tier 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पार्ट 2, पार्ट 3 एंड 4। 2, 3 और 4। पहला तो इंग्लिश ही है तो वो इंग्लिश में ही रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, यानी आधा नंबर जो है आपका वो काट लिया जाएगा, है ना, मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको जो है आंसर करिएगा। ये
तब के लिए है। अब देखिए यहां जो स्कीम बदला है वो क्या है, टियर 2 इसमें बदलाव हुआ है और अच्छा बदलाव है, थोड़ा थोड़ा नया शामिल किया गया है, थोड़ा थोड़ा वजन घटाया गया है। क्या है कि मैथमेटिकल एबिलिटीज में 30 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में 30 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 130 नंबर, 180 नंबर, 3-3 नंबर एक पर होगा, 60 क्वेश्चन है तो 180 जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ये सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सेशन 1 जो 2 घंटे 15 मिनट का होगा, उसमें कह रहा है सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और मॉड्यूल 2 में है जनरल अवेयरनेस। यहां पर कह रहा है कि दोनों सेक्शन के लिए 1 घंटे, 1-1 घंटे का समय दिया जाएगा। मतलब है कि इसमें भी 1 घंटा और इसमें भी 1 घंटा और यहां जो है वो 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, जो कि ये 2 घंटा 15 मिनट का टोटल समय है। अब पैरा 8.1 और 8.2 में जो वर्णित है उनके लिए 20 मिनट है ना, यहां पर 5 मिनट एक्स्ट्रा किया जा रहा है ना, फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 8.1 एंड 8.2। अब यहां पर देखिए कि इसके अलावा जो तीसरा है सेक्शन वो मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज है, ये 15 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर इसमें भी होगा। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन है, यानी कि 40 गुना 3 की बात करें तो 120 नंबर की इंग्लिश है, जो कि एक अहम भूमिका निभाएगी आपके सिलेक्शन में। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो टोटल यहां पर 20 क्वेश्चन है, टोटल मिलाकर के 180 यहां पर भी है। अब आगे बढ़े तो सेक्शन 3 स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट फॉर डीईओज एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी एंड जेएसए, ठीक है। ये 15 मिनट की है और ये जो है वो 10 मिनट की है। ये जो टेस्ट है ना ये 15 मिनट की है और ये क्या है 10 मिनट की है। चलिए हम आगे बढ़ें, क्या कह रहा है देखिए कि दो है। टियर 2 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स, है ना। एक सेक्शन यहां पर है, ठीक है, एक सेक्शन यहां पर है और एक सेक्शन यहां पर है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है ना। कह रहा है टियर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन सेम डे। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेशन 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, है ना, एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टियर 2। टियर 2 के सारे सेक्शंस को क्वालिफाई करना सभी के लिए अनिवार्य है, सब में ऑब्जेक्टिव होंगे। और क्या कह रहा है, क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी जो भी है। अब देखिए यहां पर नंबर कितने कटेंगे इसके लिए, ये एक अहम जानकारी है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो चूंकि 3 दे रहा है उसमें से 1 काट लेगा गलती पर, है ना। इन सेक्शन 1 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट है मॉड्यूल 2 में, सेक्शन 3 स्किल और टाइपिंग टेस्ट जो है वहां ये है, टाइपिंग टेस्ट वाले बंदे पहले यहां तक पहुंचिए, उसके लिए फिर वही है 2000 से 2200 की डिप्रेशन वाले पैराग्राफ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और आपको उसको टाइप करके स्किल टेस्ट देना है। चलिए बाकी जो है हम सिलेबस की बात कर लें यहां पर, तो देखिए टियर 2 का जो इंग्लिश है उसमें है स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, antonyms, spelling, detecting misspelled words, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice, direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in passage, close test and comprehension passage। इसमें से अगर आप गौर करेंगे तो मैक्सिमम चीजें मैं अपने चैनल पर करवा रहा हूं। वॉइस और नरेशन के एमसीक्यूज 8-8 या 9-9 एपिसोड हो चुके हैं। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में शामिल हों और अच्छा करके आए, आपका सिलेक्शन हो, तो बहुत जरूरी है कि जो भी वीडियोस आते हैं आप उसमें जो है एकदम उत्साह से शामिल होइए, उसको देखिए, बनाइए। जो परेशानी है, क्लोज टेस्ट भी करवाया, सेंटेंस अरेंजमेंट भी करवा रहा हूँ, एरर स्पॉटिंग तो हो ही रहा है, प्रैक्टिस सेशंस मैं पूरा करवा रहा हूँ। अगर आप एरर स्पॉटिंग के लिए पहले से पढ़ चुके हैं तो एरर स्पॉटिंग के लिए जो प्रीवियस ईयर का सेट है उसमें पूरा नॉर्म्स डिटेल में बताया है मैंने, तो आप उसको एक एक करके देख सकते हैं। आपके पास मिला जुला करके अभी 70 दिन का समय जो है मान सकते हैं, बीच में कुछ कुछ छुट्टियां भी रहेंगी तो उसको
कंसिडर करते हुए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे। अब आइए मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस, बाकी सारे सिलेबस को आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, इसमें क्या क्या कह रहा है। कह रहा है वोकैबुलरी। अब देखिए इसके लिए मैं सेशन शुरू कर चुका हूं, मैं इसको करा रहा हूं, तो बहुत जरूरी है कि आप भी उसको लग करके करिए। 20 सेशंस आ चुके हैं वर्ड्स के, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में उसमें कराता हूं। 1500 से ज्यादा वर्ड्स हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जीत पाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, ग्रामर करना है, तो ग्रामर तो बता रहे हैं, लेकिन जो है यूट्यूब पर थोड़ा धीमा हो जाता है। Sentence structure, synonyms, antonyms, and their correct uses. Spot the error, fill in the blanks. Synonyms, homonyms, antonyms, spelling or detecting misspelled words. Idioms and phrases. One word substitution, improvement of sentences. देखिए इस पर पिछले दिन एक एपिसोड लेके आए थे, एक्टिव पैसिव के वॉइस और कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, क्लोज पैसेज, कंप्रीहेंशन. To test comprehension, 2 or more paragraph will be given and questions based on those will be asked. 2 और 2 से ज्यादा दिया जा सकता है. At least 1 paragraph should be a simple one, है ना। एक जो होगा वो सिंपल होगा, जो किस पर बेस्ड होगा, a book or a story, and the other paragraph should be based on current affairs and editorial or report. तो ये दूसरा वाला जो होगा वो current affairs और editorial या किसी रिपोर्ट पर होगा, और एक जो होगी वो सिंपल बुक या स्टोरी पर आधारित होगी। तो ये समझदारी मन में बिठा लीजिए कि इंग्लिश में आपको बेहतर करना होगा, क्योंकि अगर हम इसके तैयारी की बात करें, तो आप सीधा समझिए कि प्री एग्जामिनेशन में सभी बच्चे, इसकी जो मैथमेटिक्स होती है वो कॉमनली सभी बेहतर करते हैं, रीजनिंग भी सभी लोग बेहतर करते हैं। सबसे ज्यादा जो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं इंग्लिश में, और जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, जीके जो है, इस सेक्शन में आप कर सकते हैं। अगर आप इस दोनों में बेहतर करते हैं तो आप इस दोनों में सभी लोग, क्योंकि मैथ और रीजनिंग इस लेवल का होता है इसका कि आप आसानी से सभी लोग उसमें बनाते हैं और आप भी बनाएंगे। लेकिन अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है तो 25 में से यहां 20 तक पहुंचिए, यहां भी 20 तक पहुंचिए, अच्छा कर पाएंगे। और जो कट ऑफ है वो 135 से 45 ये रख लीजिए। पिछले साल 141 रहा है अनरिजर्व्ड का, और उसी के हिसाब से रहता है। तो कट ऑफ जो है वो हमेशा 110 के पार ही रहेगा, चाहे वो किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए हो या अनरिजर्व के लिए। ये अनरिजर्व वाले तो 135 से 145 मान करके चलिए। अब रही बात कि इंग्लिश हम कहां पढ़ें, तो अगर आप इंग्लिश मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यहां पर आप डेमो के लिए आ सकते हैं। ये जो संस्थान है ये अनीशाबाद में है, पटना में अनीशाबाद एक जगह है जो कि आप फुलवारी जाने के लिए जाते हैं, तो अनीसाबाद गूगल पे मैप पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। इस इलाके में जब अनीसाबाद से आप बेउर की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरा जो पेट्रोल पंप है उसके जस्ट अगली बिल्डिंग शालीमार कोल्ड स्टोरेज की है, उसके अपोजिट साइड में निदान हॉस्पिटल के पहले एक गली स्ट्रेट आती है। एक निदान के सामने से हरनीचक और हुलास बिहार के लिए जाती है, उसमें नहीं जाना है। निदान हॉस्पिटल के बगल से एक सीधी सड़क आती है, उसमें आपको जाना है, और वहां पर आप इस इंस्टीट्यूट में आ पाएंगे। डेमो क्लासेस जो है वो आप टीटीएस में कर सकते हैं सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक, और एमडब्ल्यूएफ में कर सकते हैं 5 से 6:30। बहुत जल्द 1 से 2 दिन या अगले सप्ताह में हम इसके नए बैच की शुरुआत करेंगे, और उम्मीद तो यह है कि यह बैच मंडे टू फ्राइडे होगी, क्योंकि कोर्स है उसको पूरा करना है। तो अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप आइए, हम आपके अधिकतम मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें और आप क्वालिफाई हों। तो यहां पर सबसे पहले तो आप डेमो कर लीजिए, फिर उस पर और विशेष बात करेंगे। एड्रेस क्या है? एड्रेस मैंने कहा कि अनीसाबाद से बेउर की तरफ जाने पर दूसरे पेट्रोल पंप के बाद शालीमार कोल्ड स्टोरेज के अपोजिट निदान से पहले एक गली है, और बेउर से अनीसाबाद आने पर वही शालीमार के अपोजिट निदान के बाद की गली में आना है अंदर। इंस्टीट्यूट का नाम है कॉन्सेप्ट बूस्टर। नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं तो 7004616209। एक बार फिर से सुन लीजिए, 7004
616209। इस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप यहां पर आइए और आप डेमो शुरू कीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही बैच शुरू होती है हम उसमें आपको सफलता की ओर ले चलेंगे और इंग्लिश कितना लॉजिकल है ये जानकारी आपको मिलेगी। बिल्कुल यहां पर रटना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले भी एक बात है कि आप फॉर्म जरूर डालिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये देखिए कि आपकी क्षमता कितनी है और कितनी तैयारी करनी है। उम्मीद है कि सारी जानकारी हम आपको दे पाए हैं। बाकी और विस्तृत जानकारी के लिए आप गूगल में सर्च करेंगे 10+2 एसएससी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 2022, वो आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा। आप पूरे विस्तार से पढ़िए, फॉर्म डालिए और यहां पर भी डेमो के लिए आइए। आप सबका स्वागत है। बहरहाल घर में रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।